आज पार्टी खत्म होते होते काफी देर हो गई। नम्रता अपने थके कदमों को मन ही मन गिनती हुई अपने बेड तक जा पहुंची, पर ना जाने क्यों नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बहुत कोशिश के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वो उठकर फिर से उस खिड़की के पास जा पहुंची। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ही नम्रता रातों में एक सुकून भरी नींद को तलाशा करती, पर ना जाने कितने सालों से ये तलाश सिर्फ अकेले अपने बंगले के चार दीवारियों को गिनने में गुजर जाती और अंत में उसे उन दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता। अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं थी उसकी जिंदगी में। पति, बच्चे, पैसा, बंगला, गाड़ी सब तो था उसके पास, बस एक चीज की कमी थी, सुकून। एक वक्त ऐसा भी था जब नम्रता अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका वो सिंगल बेडरूम किराया का घर उस वक्त उसे बहुत खलता। बच्चे महंगे इंग्लिश स्कूल में नहीं जा पाते थे। स्कूटर पे बारिश के दिनों में कहीं जाना एक मुसीबत ही थी। पर आज उसके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, पति का अपना कारोबार पैसे की बारिश कर रहा था। किसी चीज की जरूरत महसूस होने से पहले ही वो चीज हाजिर हो जाती, पर अब एक साथ बैठकर उन चीजों का मजा लेने को कोई नहीं था। कभी बारिश होती तो नम्रता अपने हाथों को बूंदों से भींगा कर वापस उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करती जब वो और रमेश बच्चों को स्कूटर पे बैठाकर कहीं घूमने जाते और बारिश उन्हें अपने बूंदों से सराबोर कर जाती। तब रमेश बड़े प्यार से नम्रता को कहना, मेरी रानी आज पानी में गीली हो गई। तब नम्रता चिढ़कर जवाब देती, रानी या नौकरानी? एक दिन आएगा मैडम जी कि आपको मैं किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। पर नम्रता को कहाँ पता था कि वक्त ऐसे भी करवट बदल लेगा। पति कारोबार में व्यस्त और बच्चे अपने ऐशो आराम में, तो फिर सुकून कहाँ से मिलता। बच्चे बहुत दिनों बाद विदेश से वापस इंडिया आए हैं, पर उनके पास माँ के पास बैठने को 5 मिनट भी नहीं। ये पार्टी वार्टी तो बस दिखावा थी। पार्टी खत्म और सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। एक बार फिर नम्रता अपनी सुकून को तलाशती उस खिड़की के पास जा बैठी। जाने अनजाने ही वो खिड़की नम्रता को अक्सर ही अपने पास खींच लाती। वो ना जाने किसका घर है खिड़की के उस पार। नम्रता उस खिड़की से उस घर में झांका करती थी। एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर। 3 बच्चे अक्सर ही वहां आधे कपड़ों में अजीब अजीब से खेल खेलते दिख जाया करते। कभी कोई पिल्ला तो कभी कोई पुरानी सी टायर। ये सब उनके खिलौने ही तो थे। वो रंग बिरंगी साड़ी पहने उनकी माँ दिन भर ना जाने किन किन कामों में व्यस्त दिखती थी। तीनों बच्चे दिन भर माँ के पास ही मंडराते। पति रोज शाम में आते ही खाट लगाकर बैठ जाता है और बीच बीच में बच्चों को आवाजें देता रहता है। ओह, एक दर्द सा होता है। काश चलो फिर सोने की कोशिश करती हूँ। दिन भर काम करते करते सुनीता का बदन अब जवाब देने लगा था। 3 बच्चों को संभालना और ऊपर से 2 घर चौका बर्तन का काम। पति रोज सुबह कहीं न कहीं मजदूरी का काम खोजने निकल पड़ता। जब कभी किस्मत ने साथ दिया तो उसकी कमाई ठीक ठाक हो जाती, पर कभी कभी उसे खाली हाथ ही लौटना होता। जब भी पति जल्दी घर आ जाता तो सुनीता का मन घबरा जाता कि कहीं आज फिर खाली हाथ तो वापस नहीं आ गया। बहुत मेहनत करने के बावजूद आमदनी इतनी नहीं थी कि घर की सारी जरूरतें पूरी हो सके। अब तो बस भगवान ही सहारा था। बच्चे पेट भर खा सके, इसलिए सुनीता ने भी काम शुरू कर दिया। 1 मिनट भी आराम का नसीब नहीं था।
बिस्तर पर पड़ते ही सुनीता बेसुध हो जाती। अचानक ही रोने की आवाज ने उसको नींद से जगा दिया। 5 साल का बेटा बैठा रो रहा था। क्या हो गया? सुनीता ने नींद में ही पूछा। माँ, भूख लगी है। दीदी ने आज रोटियां कम बनाई थी। माँ का दिल बेचैन हो उठा। आज आटा कम था। ओह, मैं फिर भूल गई। अब क्या करूं? अब इतनी रात में खाना कहाँ से दूं? वो उठकर अपने बदन को लगभग खींचते हुए घर के बाहर आ गई। आज पूरे 2 दिनों से पति को कोई काम नहीं मिला। वो खाली हाथ ही वापस आ जाता है। अब बारिश के दिनों में काम मिलना भी तो आसान नहीं। अब मैं कमाऊं तो पति और बच्चों को खिलाऊं, थोड़ा और मेहनत कर ले तो हमारी मुसीबत थोड़ी कम हो जाए। बारिश के दिन भी मुसीबत ही लेकर आते हैं। छत पे प्लास्टिक भी डालनी है पर मालकिन ने एडवांस देने से मना कर दिया। गुस्सा ही हो गई। पिछले महीने भी तो एडवांस लिया था। मन ही मन कुढ़ती हुई सुनीता अपनी किस्मत को कोसने लगी। सामने वाले बंगले की उस खिड़की से अब भी रोशनी आती हुई दिख रही थी। शाम से काफी शोर शराबा मचा था वहाँ। उस खिड़की के पीछे ना जाने कितना कुछ आज खाने को होगा। शाम से फैली खाने की खुशबू तो उसके पास भी आई थी पर उसके किस्मत में ये सब कहा। कितनी आसान होगी जिंदगी उस खिड़की के पार जहाँ रोज रोटी को नहीं तरसना पड़ता होगा। हर एक जरूरत की चीज के ख्वाहिश में महीनों इंतजार नहीं करना होता होगा। बड़ी तमन्ना थी सुनीता की उस खिड़की के पीछे की जिंदगी से एक लम्हा चुरा लेने की। उस बंगले से आती वो रोशनी उसके घर की लाइटों का काम करते थे। काम करते करते वो अक्सर ही उस खिड़की से उस बंगले के अंदर झांका करते थी। ज्यादा कुछ देख पाना तो मुमकिन ना था पर हाँ, एक दिन जरूर वो उस बंगले के अंदर देखना चाहती थी। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हुए उनको निहारा करती। उनके महंगे चमकीले कपड़े ऐसे लगते जैसे उन्होंने आसमान से सारे तारे तोड़ लिए हों। वहाँ एक मैडम जी है जो उसे अक्सर ही दिख जाती है। पता नहीं क्या सोचती होगी। सोचना क्या है, हमारी गरीबी का मन ही मन मजाक उड़ाती होगी। उसने कभी ऐसे गरीब लोग देखे नहीं होंगे। भगवान ने उसकी सारी मुराद पूरी कर दी और हमारे हिस्से में न जाने क्यों सिर्फ इंतजार ही लिख दिया। जिसका पति इतने पैसे कमाता हो, भला उस औरत को जिंदगी में क्या कमी हो सकती है। माँ, कुछ मिला क्या? बड़ी भूख लगी है, बेटे ने फिर आवाज दी। अभी आई। सच ही तो है, जिंदगी के सारे सुख और आराम उनके लिए ही तो है जिनके पास पैसा है। ये चांद सितारे भी उनके ही है। चलो आज उनके गेट के बाहर पड़े प्लेट की जूठन ही उठा लो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।